चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। हमें अपनी तरफ से टारगेट किया गया था ताकि औरतों को, खवातीन को डराया जा सके कि वो घरों में बैठी रहे, हमेशा घर से बाहर ना निकल सके। मगर उसका क्या फायदा हुआ? हम सब घरों से बाहर हैं, बाहर तो क्या अभी लीड भी कर रही हैं। तो जब आप लोगों को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इसी तरह मजीद आगे आते हैं। अभी आप लोगों ने हमें ये कह के टारगेट किया था कि जी बोलती बहुत है, हर जगह आ जाती हैं, अल्फाज इनके मुनासिब नहीं है। अभी पूरा पाकिस्तान आपको अच्छे खासे नामुनासिब अल्फाज में सही आपकी इज्जत अफजाई कर रहा है। केपी असम्बली पूरी आपकी सही इज्जत अफजाई कर रही है। तो लोगों को इस हालत पे नहीं लेके आना चाहिए था कि खुलेआम वो आपके किस्से सुनाने लग जाएं। पहले तो सिर्फ हम सुनाते थे ना, अभी तो हमारी कहानियां नहीं खुली हैं कि सरेआम आपकी अब असेंबलियों में कहानियां खुल रही है जो आपने किया है। लोगों के घरों को अपने बाप की जागीर मत समझे कि जब आपका दिल करे आप वहां पे घुस जाएं। मतलब मेरी फैमिली को टारगेट किया हुआ है, मुझे रखा जेल में, मेरे हस्बैंड को रखा जेल में, अभी मेरी बहन के भी पीछे हैं। मतलब कोई हया गैरत होती है? रात से मेरे घर के बाहर आके बैठे हैं, मेरे बच्चे घर पे बंद हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो स्कूल नहीं गए। आज कोई शर्म गैरत नहीं है इनके मुताबिक। क्या मरियम बीबी एक औरत है सिर्फ? क्या सिर्फ उनकी इज्जत है, बाकी और कोई इज्जतदार नहीं है? आप किसी को काबिल इज्जत नहीं समझते हैं। उनको आप इतना कह दें कि हमने आपके सूबे में आना है तो वो सारे ऑफेंड हो जाते हैं। अब अली अमीन साहब के पीछे पड़े हैं कि जी बैंड बाजा बारात कह दिया। भाई आपके घर लाने के लिए तो नहीं कह दिया। आप सूबे की एक सीएम है, आप मर्द और औरत तो बाद में रही ना, पहले आप सीएम है। एक सीएम के तौर पे आपको एड्रेस किया। जब आप धमकियां लगाएंगे कि हमारे सूबे में नहीं आने देंगे, तो फिर आपको जवाब में यही देंगे, कहेंगे ना कि आपके बाप का सूबा है, आप कैसे नहीं आने देंगे? आपके घर में किसी ने जाती जागीर है आपकी कि नहीं आने देंगे? फिर जैसी जबान है वैसी जवाब जब मिलता है तो फिर तकलीफ क्यों होती है? सारी तमीज़, तरबियत और सारा लिहाज हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है? सब कुछ बर्दाश्त भी हमने करना है, झेलना भी हमने, जेलें हमने काटनी है, झूठे मुकदमे हमने बर्दाश्त करने हैं और तमीज़ भी फिर हमने दिखानी है। 13 मुकदमे मेरे पे दहशतगर्दी के हैं सिर्फ, और कोर्ट में जाके कहते हैं दहशतगर्दी क्या किया? ये बोलती है कि सारे सरकारी मुलाजिम हमारे मुलाजिम हैं। आइन में लिखा है, मैं क्या बोलती हूँ, मुलाजिम हो हमारे। अभी पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, अभी पकड़ के दिखाओ सबको। सारी केपी असम्बली बोल रही है, पकड़ के दिखाओ सबको। आप लोगों ने हमें मुफ्त का माल समझा था कि हमें जेलों में डाल दोगे, ये कह करके जी बोलती है जी, और हमें सवाल करती है जी। अभी आप लोगों के घरों में घुस रहे हैं, क्या फायदा हुआ? लोगों का डर ही चला गया। जेल वाले, जेल वाले, जेल वाले, जेल वाले, इमरान खान, 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 इमरान। जिस वक्त पीटीआई घर से बाहर निकलने की बात करती है, आप 144 लगा देते हैं। फिर आप कहते हैं लोग बोले ना, कानून को आपने मजाक बनाया हुआ है। 1.5 साल से हम यहाँ पेशियां भुगत रहे हैं और हमें ही सुना रहे हैं कि इनको सजा क्यों नहीं होती। सजा इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि चालान पेश कर सको, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि रिकॉर्ड पेश कर सको, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि सबूत पेश कर सको। इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो हफ्ते में 4-4 दिन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हमें ही सुना रहे हैं उल्टा कि जो काम करने के आप खुद काबिल नहीं है। सारा डर आप लोगों के घरों के बाहर पुलिस इसलिए बिठा रहे हैं कि 22 सितंबर का जलसा ना हो सके। उस पे आप औरत और मर्द कार्ड खेलने बैठ जाते हैं कि हमें कह दिया बैंड बाजा बारात। भाई बैंड बाजा बारात का तो मतलब था कि हम तैयारी के साथ आएंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि जलसे करना हमारा हक है। हम एक जमहूरी मुल्क है, हम एक पार्टी है पॉलिटिकल, हम जलसे क्यों नहीं कर सकते? रोकेंगे तो फिर हम भी रेजिस्ट करेंगे। पहले भी ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बार बार रोका आपने, बार बार मारा आपने, बार बार पकड़ा आपने। ना की होती ज्यादती तो ना होता, हमने कितनी बार मार खानी थी। रेजिस्ट नहीं करना हमने, जवाब में आपसे सवाल भी ना करें, हमारे सवालों से आपको तकलीफ हो जाए और अपनी हरकतों से ना हो, तो इन तरीकों से कोई डरने वाला नहीं। हमारा डर तो आपने खुद निकाल दिया। हमें बर्गर बर्गर पार्टी कहते कहते दहशतगर्द तो आपने खुद बना दिया हमें। तो अभी तो हमारे डर ही निकल गए हुए हैं, ना जेलों के डर बचे हैं, ना अदालतों के डर बचे हैं। बैठे रहे आप घरों के बाहर, हम भी यहीं खड़े हैं और खान के साथ ही खड़े हैं, और 22 सितंबर को जलसे में भी जाएंगे, आप तैयारी रखें। 3 दिनों से एक ही चीज सुनाई जा रही है, पंजाब की बेटी, पंजाब की बेटी। आज मैं अपनी पंजाब की उन बेटियों के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने पिछले 2 साल से फस्तायत का मुकाबला किया है, जबर का मुकाबला किया है, जुल्म का मुकाबला किया है, और अंदर कौम की माँ अभी तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है। अडियाला में बैठी बुशरा भी आज भी सोबतें बर्दाश्त है, और अडियाला के बाहर अलीमा आपा अपने भाई की रिहाई, अपने भाई की सलामती अपने भाई की रिहाई, अपने भाई की सलामती, उनके लिए आज भी परेशान फिर रही हैं।
ہمارے گھروں پر آج بھی ریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں کے باہر آج بھی پولیس کھڑی ہے. لیکن میں آج اپنی بات سے زیادہ خراج تحسین ان پنجاب کی بیٹیوں کو پیش کرنا چاہتی ہوں جو ایک ایک بیٹی جس ظلم کا, جس ستم کا انہوں نے مظاہرہ کیا, لیکن آج بھی وہ ڈٹ کر عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے کبھی عورت کارڈ پلے نہیں کیا, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہمیں گھروں سے گھسیٹا گیا, ہمارے بچوں کے سامنے ہماری ماں جیسی ریحانہ ڈار کے گریبان تک ہاتھ پہنچا, فائزہ مراد کے کپڑے پھاڑے گئے, لبرٹی میں سب نے تماشا دیکھا, سنم کو گھسیٹا, فرزانہ کے ساتھیوں جو ہوا یہ خود بتائیں گی آج. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ ڈیتھ بیڈ پر وینٹیلیٹر ہٹانا تھا, لیکن انہیں کہا گیا خان کا ساتھ چھوڑو گی تو ہسبینڈ کی لاش بھی دیکھ سکو گی. میں کس کس کی کہانی یہاں پر بتاؤں. اس کے علاوہ جس طرح ہمارے کارکنوں کو, ہمارے ایم پی ایس کو, ہمارے ایم این ایس کو, مطلب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ رات 7 بلوچ کی اہلیہ, بیٹی, بھابھی سب غائب. یہ اس ملک میں پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے الفاظ کا چناؤ, ہم نے تو سہا ہے, اس کے باوجود ہم آج بھی کھڑے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ, اپنے خان کے ساتھ, اپنے وزیر اعظم کے ساتھ, اور نہیں ہٹنے والے. لے آئیں, کرے ریڈ, لائیں پولیس والوں کو, کھڑے ہیں نا ابھی بھی, کرے جرت. پھر میں کہوں گی جگہ آپ بتائیں گے, گرفتاری میں دوں گی, اور ڈنکے کی چوٹ پر میں کیا میری ساری خواتین دیں گی. پھر یہ مت کیجئے گا رات کے اندھیروں میں گھروں میں آپ لوگ ریڈ کریں, مطلب ہمارے گھر نہ ہو گئے کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور ایک بات بتا دوں, یہ تحریک لیڈ بھی خواتین کریں گے, وہی خواتین جو ظلم و ستم کا شکار بھی ہوئی آج کھڑی بھی ہیں. میں 1 بائی 1 آج ہر کسی کی کہانی آپ کے آگے رکھوں گی, اور میں یہ بتاؤں گی کہ اب میڈیا بھی خود فیصلہ کرے گا, عوام بھی خود فیصلہ کریں گے, ہر کوئی, اور ہیومن رائٹس بھی خود فیصلہ کرے گی کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے, کس پارٹی کی عورتیں, کارکنان, نوجوان, کوئی محفوظ ہی نہیں رہا اس ملک کے اندر.